नमस्कार। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर के अपने उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है। इस दूसरी सूची में दो सबसे चौंकाने वाले नाम हैं। एक दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, जिनकी विधानसभा सीटें बदल गई। दूसरे दिल्ली विधानसभा के डिप्टी स्पीकर राकेश बिरला, जिनकी सीट बदल गई। क्या थे कारण? क्या इन्होंने अपने विधानसभा में काम नहीं किया या कुछ और? हम आपको विस्तार से बताएंगे। विधानसभा चुनाव को देखते हुए सभी पार्टी अपने अपने तरीके से जोर आजमाइश पर लगी हुई है। भाजपा भी पूरी तैयारी में है। आम आदमी पार्टी पहली सूची जारी कर दिया। दूसरी सूची में बहुत सारे चौंकाने वाले नाम हैं। मेरे ख्याल से 20 लोगों की सूची में शायद एक भी नहीं जिनका सीट रिपीट हुआ हो या फिर प्रत्याशी रिपीट हुए हो, विधायक रिपीट हुए हो। 2 लोगों की सीट बदली गई है और कुछ सीटें खाली थी। 3 सीटें खाली थी जो कि वहाँ पे बीजेपी के विधायक थे, और बाकी लगभग पार्षदों को टिकट दिया गया है और सिटिंग विधायकों की टिकट कट गई है। दिल्ली विधानसभा के स्पीकर और आम आदमी पार्टी के कद्दावर नेता, दिल्ली विधानसभा के स्पीकर रामनिवास गोयल और आम आदमी पार्टी के कद्दावर नेता दिलीप पांडे ने न जाने पार्टी के दबाव में या स्वेच्छा से उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया कि अब हमारी चुनाव लड़ने की कोई जिज्ञासा नहीं है, मैं राजनीति से संन्यास ले रहा हूँ। खैर, हकीकत क्या है ये तो रामनिवास गोयल जी ही बताएंगे या दिलीप पांडे जी बताएंगे। उन दोनों की टिकट कट गई है और वहाँ पे अन्य दल से आए हुए प्रत्याशी जो पूर्व में लड़ चुके हैं चुनाव, उनको टिकट दिया गया है। जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि मनीष सिसोदिया जो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री थे और राकेश बिरला जो डिप्टी स्पीकर, उनकी सीट बदल दी गई। हम क्रमवार आज की सूची में आते हैं। पहला लिस्ट है नरेला का, जहां शरद चौहान विधायक थे, उनका टिकट कट गया है। शरद चौहान का टिकट कट गया है और वहां पे बांकनेर वार्ड नंबर 2 से निगम पार्षद दिनेश भारद्वाज को टिकट दिया आम आदमी पार्टी ने। तिमारपुर विधानसभा, दिलीप पांडे आम आदमी पार्टी के कद्दावर नेताओं में गिने जाते हैं, उनका टिकट कट गया है और वहां से न जाने किन किन पार्टियों से चुनाव लड़ चुके, एमएलए रह चुके, हार चुके सुरेंद्र पाल सिंह बिट्टू को आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। आदर्श नगर से 2 बार के विधायक पवन शर्मा का टिकट कट गया है। वहां से आम आदमी पार्टी ने 6 बार के निगम पार्षद, जी हाँ, दिल्ली नगर निगम में मुझे लग रहा है शायद इससे वरिष्ठ निगम पार्षद कोई नहीं होंगे जो कांग्रेस से 5 बार निगम पार्षद रहे, 6ठी बार आम आदमी पार्टी से निगम पार्षद बने और अभी नेता सदन की भूमिका में है। उनको आम आदमी पार्टी ने चुनाव में उतारा आदर्श नगर से। आपको मैं याद दिलवा दूं, मुकेश गोयल 2 बार आदर्श नगर से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े लेकिन असफलता हाथ लगी। चौथी सीट है मुंडका। जी हाँ, ये मुंडका वही सीट है। मुझे लग रहा है शायद कोई विधायक रिपीट न करते हो। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो भी विधायक आम आदमी पार्टी के यहाँ रहे हो या जो भी रहे हो, जैसे जिस पार्टी के भी रहे हो, शायद दोबारा विधायक न बने हो। आम आदमी पार्टी के यहाँ से विधायक थे दिल्ली के सबसे अमीर विधायक, जिनका टिकट कट गया धर्मपाल लाकड़ा का, और धर्मपाल लाकड़ा का टिकट काट करके आम आदमी पार्टी ने यहाँ से अपने निगम पार्षद के पति, जी हाँ, पार्षद पति जो मनीषा कराला यहाँ की पार्षद है, जसबीर कराला, मनीषा कराला के पति जसबीर कराला को पार्टी ने यहाँ से उम्मीदवार बनाया है। जसबीर कराला पुराने कांग्रेसी हैं और इस क्षेत्र में अच्छी पकड़ मानी जाती है। हम 5वीं सीट की बात करते हैं, मंगोलपुरी। जी हाँ, मंगोलपुरी वही सीट है जहाँ से राकेश बिरला तीसरी बार विधायक रही। पहली बार दिल्ली सरकार में मंत्री बनी थी, दूसरी बार और तीसरी बार दिल्ली विधानसभा की डिप्टी स्पीकर रही। अभी वर्तमान में डिप्टी स्पीकर है, उनका सीट बदल दिया गया और यहाँ से पार्टी ने अपने निगम पार्षद राकेश जाटव, जी हाँ, राकेश जाटव वही है जो रोहिणी जोन में डिप्टी चेयरमैन है। भारी विरोध के बाद राकेश बिरला को सीट यहाँ से बदल करके कहीं और जाना पड़ा और ये वही राकेश जाटव है जो सबसे ज़्यादा विरोध करते थे राकेश बिरला का, उनका टिकट कट गया है। 2013 में रोहिणी से आम आदमी पार्टी को जीत का स्वाद चखाने वाले एकमात्र व्यक्ति थे राजेश गर्ग, जिन्होंने ये सीट जीत करके आम आदमी पार्टी की झोली में दिया था। 2015 में उनका टिकट कट गया, वहाँ से एडवोकेट CL गुप्ता चुनाव लड़े, वो हार गए।
क्योंकि ये बहुत चर्चित सीट है। दिल्ली भाजपा के पूर्व अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता चुनाव लड़ते यहाँ से। 15 में विजेंद्र गुप्ता ने CL गुप्ता को हराया था। 2020 में विजेंद्र गुप्ता पुनः आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी रहे, राजेश नामा बंसीवाला को हराया था लगभग 13,000 से ज़्यादा मतों से। इस बार आम आदमी पार्टी ने प्रदीप मित्तल को टिकट दिया है। अब देखते हैं प्रदीप मित्तल आम आदमी पार्टी के लिए क्या रोहिणी में कोई सफलता दिला पाते हैं। अगली विधानसभा है चांदनी चौक। चांदनी चौक, पिता के बदले पुत्र, ये सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात। पिता विधायक रहे तो हाँ, ना रहे तो पुत्र। ये आम आदमी पार्टी की परिपाटी हो सकती है। उन्होंने प्रहलाद सिंह साहनी को टिकट न दे करके उनके बेटे पूरनदीप सिंह साहनी, जो काउंसलर भी है, निगम पार्षद भी वर्तमान में, उनको टिकट दिया है। अगली विधानसभा पटेल नगर। ये पटेल नगर वही विधानसभा जहां से दिल्ली सरकार के मंत्री रहे राजकुमार आनंद ने चुनाव से कुछ दिन पहले बगावत करके आम आदमी पार्टी छोड़ी, लोकसभा चुनाव लड़े बसपा के टिकट पे और अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। वहां से बीजेपी से 2020 में चुनाव लड़े प्रवेश रतन को आम आदमी पार्टी ने ज्वाइन करवा करके टिकट दिया है। प्रवेश रतन बड़े मजबूत नेता है, वहाँ जाटव समाज के मजबूत नेता है, उनको आम आदमी पार्टी ने टिकट दिया है, जो भाजपा से आप में शामिल हुए थे। अगले विधानसभा मादीपुर। जी हाँ, ये मादीपुर वही विधानसभा है जहाँ 3 बार MLA रहे गिरीश सोनी, जो 2 बार से मंत्री भी थे, मंत्री रहे, और इस बार उनका टिकट कट गया है। वहाँ से दिल्ली विधानसभा के डिप्टी स्पीकर राखी बिरलान अब चुनाव लड़ेगी। अब राखी बिरलान को देखना होगा कि मंगोलपुरी उनके लिए सुरक्षित था या अब मादीपुर की जनता क्या कहेगी। क्या मादीपुर में वो प्यार मिलेगा जो मंगोलपुरी में मिला था? ये तो नतीजे ही बताएंगे। अगली विधानसभा है जनकपुरी। जनकपुरी 2 बार से विधायक रहे राजेश ऋषि, जिसका टिकट कट गया है। राजेश ऋषि का टिकट कटना कहीं ना कहीं उनकी बदतमीजी को भी दर्शाता है। जो बीते दिनों कुछ वाकया हुआ था, जो एक पत्रकार से उन्होंने बदतमीजी करी थी और क्षेत्र में बड़ा बगावत था, मैं उसमें नहीं जाना चाहूँगा। हो सकता है पार्टी ने अपने सर्वे में पाया हो कि उनका रिपोर्ट ठीक नहीं है, जिसके कारण उनको टिकट काट दिया है। और वहाँ से टिकट मिला है 2 बार के निगम पार्षद रहे प्रवीण कुमार, जो महावीर इनक्लेव वार्ड नंबर 105 से पार्षद हैं और दक्षिण दिल्ली नगर निगम में नेता विपक्ष भी रहे हैं। उनको टिकट दिया गया। वही प्रवीण कुमार है, एक धरना प्रदर्शन के दौरान और सदन में जब कुर्सियां चली थी निगम में, तो उनके हाथ पैर में भी चोट लगी थी और हाथ पैर भी टूटे थे। इनको आम आदमी पार्टी ने जनकपुरी से टिकट दिया विधायक का। अगली विधानसभा बिजवासन विधानसभा। यहाँ से आम आदमी पार्टी ने भूपेंद्र सिंह जून का टिकट काट दिया है। भूपेंद्र सिंह जून एक अधिवक्ता है और मेरी जानकारी के अनुसार पार्टी का सारा लीगल काम यही देखते हैं, और उनका टिकट काट दिया। और वहाँ से आम आदमी पार्टी ने अपने राजनगर की पार्षद पूनम भारद्वाज के पति को टिकट दिया है। पूनम भारद्वाज उस विधानसभा की सबसे बड़े वार्ड वहाँ की पार्षद है। उनके पति सुरेंद्र भारद्वाज को आम आदमी पार्टी ने टिकट दिया है। अगली विधानसभा है पालम। जी हाँ, पालम से भावना गौड़ विधायक रही 2 बार, लेकिन क्षेत्र में न जाने क्या विरोध था आम आदमी पार्टी की लिस्ट में, उनके सर्वे में क्या था। वहाँ से सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात, द्वारका विधानसभा के विधायक विनय मिश्रा, जिनके मित्र हैं जोगिंदर सोलंकी, उनको आम आदमी पार्टी ने पालम से टिकट दिया है। नेता मित्र भी चुनाव लड़ेंगे। जंगपुरा विधानसभा बहुत चर्चा में है। जंगपुरा विधानसभा वही विधानसभा है जहां से प्रवीण कुमार 2 बार से विधायक हैं और इससे पहले दिल्ली विधानसभा के स्पीकर रहे, वो भी इसी विधानसभा से रहे हैं। और अब यहाँ से लड़ेंगे दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया। अब जंगपुरा विधानसभा से भाग्य आजमाएंगे। अब देखते हैं पटपरगंज की 3 बार का जीत या फिर जंगपुरा में होगी हार या जीत, ये तय करेगी वहाँ की जनता। अगली विधानसभा है देवली। जी हाँ, देवली विधानसभा से प्रकाश जरवाल 3री बार विधायक थे। अब प्रकाश जरवाल का टिकट काट करके आम आदमी पार्टी ने वहाँ के निगम पार्षद, 2री बार के निगम पार्षद, जो दक्षिणपुरी वार्ड से निगम पार्षद है, जो नेता प्रतिपक्षी हुए हैं दक्षिण दिल्ली नगर निगम में,
प्रेम कुमार चौहान को देवली से आम आदमी पार्टी ने टिकट दिया है। अगला विधानसभा है त्रिलोकपुरी। ये त्रिलोकपुरी से यहाँ से पार्टी ने अपने सिटिंग विधायक रोहित कुमार महरोलिया का टिकट काट दिया है और उनकी जगह वहाँ की पार्षद अंजना पार्चा को टिकट दिया है, जो दल्लूपुरा वार्ड से पार्षद है। अब देखते हैं कि आम आदमी पार्टी के लिए अंजना पार्चा जीत का स्वाद चखाती है, फिर आगे क्या होता है ये तो चुनाव में ही पता चलेगा। जी अगला विधानसभा पटपड़गंज। जी हाँ, पटपड़गंज ये वही चर्चा वाला विधानसभा है जहाँ से मनीष सिसोदिया तीसरी बार विधायक थे, और तीसरी बार इसी विधानसभा से जीत करके दिल्ली के उप मुख्यमंत्री रहे, लेकिन पिछले चुनाव में लटकते लटकते बच गए। कहीं ऐसा तो नहीं इसलिए मनीष सिसोदिया सीट बदल लिए, कुछ तो है। खैर, अब जहाँ से वो चुनाव लड़ रहे हैं वहाँ उनको क्या सफलता मिलती है और असफलता मिलती है ये तो भविष्य के गर्भ में ही चुनाव के रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा। अगली विधानसभा है कृष्णानगर। वही विधानसभा चर्चाओं वाला विधानसभा जहाँ से दिल्ली भाजपा के कद्दावर नेता डॉक्टर हर्षवर्धन चुनाव लड़ा करते थे। डॉक्टर हर्षवर्धन कभी चुनाव नहीं हारे कृष्णानगर से। 2015 में जब वो सांसद थे चांदनी चौक से, उस समय पूर्व महिला IPS जिनको देश में नहीं विदेश में भी लोग जानते हैं, उनके कड़े फैसले के लिए किरण बेदी चुनाव लड़ी थी। किरण बेदी को हार का सामना करना पड़ा था, हार का स्वाद चखना पड़ा था। एक मामूली से व्यक्ति एडवोकेट SK बग्गा ने उनको चुनाव हरा दिया था और SK बग्गा 2 बार से वहां से विधायक थे। इस बार नेता पुत्र चुनाव लड़ रहे हैं। विकास बग्गा चुनाव लड़ेंगे कृष्णानगर से। अब देखते हैं क्या होता है, विकास बग्गा को सफलता मिलती है या फिर। अगली विधानसभा गांधीनगर की विधानसभा बड़ी चर्चा का केंद्र रहता है। यहाँ भाजपा के, अभी वर्तमान में भाजपा में है, पहले कांग्रेस में थे, दिल्ली सरकार में लगातार मंत्री रहे हैं। अरविंदर सिंह लवली चुनाव लड़ते थे, पिछला चुनाव भी लड़ा, उन्होंने हार का सामना करना पड़ा। इस बार आम आदमी पार्टी ने, क्योंकि आम आदमी पार्टी के विधायक वहाँ थे नहीं, वहाँ बीजेपी के विधायक थे, इसलिए आम आदमी पार्टी ने अपने पुराने प्रत्याशी नवीन चौधरी दीपू को टिकट दिया, जो पिछली बार चुनाव हार चुके थे। वहाँ से अनिल कुमार वाजपेयी जो भाजपा के हैं, उन्होंने कड़ी शिकस्त दी थी। अगला विधानसभा है शहादरा। जी, शहादरा बहुत भी चर्चाओं का केंद्र वाला विधानसभा है। शहादरा में इसलिए कहूँगा क्योंकि 2 बार यहाँ से विधायक जो दिल्ली विधानसभा के स्पीकर थे अभी हैं रामनिवास गोयल, उनका टिकट कट गया है। रामनिवास गोयल का टिकट काट करके पार्टी ने जितेंद्र सिंह संटी, पद्मश्री जितेंद्र सिंह संटी, जो कि कोरोना काल में चर्चा में आए थे, जो लावारिश लाशें थी उसको जलाया था उन्होंने, अपने एम्बुलेंस के माध्यम से ले जा करके शमशान घाट में संस्कार करवाया था, तब से चर्चा में आ गए थे। और जितेंद्र सिंह संटी बीजेपी के बहुत पुराने नेता है, जो अकाली कोटे से चुनाव लड़ते थे, पार्षद भी रहे। 2013 के चुनाव में उन्होंने विधानसभा का स्वाद भी चखा जीत का, लेकिन 15 में हार गए और अब आम आदमी पार्टी के टिकट पे चुनाव लड़ेंगे। अगली विधानसभा है मुस्तफ़ाबाद मुस्लिम बाहुल इलाका है। यहाँ से अधिकतर समय मुस्लिम ही विधायक रहे हैं, लेकिन 2015 में यहाँ से जगदीश प्रधान विधायक थे, जो कि पिछली बार चुनाव हार गए। यहाँ से आम आदमी पार्टी अपने 2020 के जीते विधायक हाजी यूनुस, उनका टिकट काट करके यहाँ से आम आदमी पार्टी ने APMC के पूर्व चेयरमैन रहे आदिल खान को टिकट दिया है। आदिल अहमद खान क्या मुस्तफ़ाबाद में आम आदमी पार्टी की कुर्सी बचा पाएंगे, यह सब तय होगा। बहरहाल हमने आपको एक एक सीट की जानकारी दी और सबसे बड़ी बात, चौंकाने वाली बात यह है कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री जो रह चुके मनीष सिसोदिया, कहीं उनको हार का डर तो नहीं सता रहा है। दिल्ली की डिप्टी स्पीकर लाखी बिरलान, कहीं उनको हार का डर तो नहीं सताया, जिसके कारण उन्होंने सीट बदल लिया, फिर पार्टी के दबाव में सीट बदला। हम इसी तरह प्रत्येक विधानसभाओं का, सभी पार्टियों का, एक एक सीट का, एक एक प्रत्याशी का विश्लेषण आप तक पहुंचाते रहेंगे। बने रहे हमारे साथ लोकतंत्र की बुनियाद के साथ। नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।
अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।